जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष। आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यहाँ पे एक और एनालिसिस लेके मौजूद हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं IREDA की। ये एक PSU कंपनी है और क्या इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो इन्वेस्टर्स जो कि इसमें इन्वेस्टेड हैं वो बहुत परेशान हैं। क्या हमें करना चाहिए, क्या यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेना चाहिए। हर एक पॉइंट को हम समझने वाले हैं, इसके फंडामेंटल्स को भी समझेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को लेके ये वीडियो यहाँ पे होने वाला है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। IREDA ये मार्च 1987 में शुरू हुई कंपनी। ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी की नेप्स के बिजनेस में वर्क करती है, जो कि मिनी रत्न कैटेगरी में पहली पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। तो ये एक मिनी रत्न में भी आ जाती है और ये पहली कंपनी है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है और पहली मिनी रत्न कैटेगरी में आती है। बात कर लेते हैं इनके प्रोजेक्ट्स की। तो ये सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन, बायोमास जैसे प्रोजेक्ट्स में वर्क करती है। उसमें इनका वर्क रहता है, बिजनेस भी इनका इसी में चलता है। साथ ही कंपनी ये फाइनेंस में इंक्लूडेड है, ये लोन प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पे अगर हम इसके लोन बुक की तरफ बात करें तो ये इनके पास एक डाइवर्सिफाइड लोन बुक है, जिसमें ये 47,514 करोड़ का लोन प्रोवाइड कर चुके हैं सितंबर 2023 में, जिसमें से एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है 30% के आसपास की फाइनेंशियल ईयर 2021 से फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है इनके लोन बुक को देखते हैं। ग्रॉस NPA की बात कर लेते हैं तो 8.77% का देखने को मिलता है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। वहीं पे ये कम होकर 5.21 का हो जाता है फाइनेंशियल ईयर 22। बात अगर हम यहीं पे नेट NPA की कर लेते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 3.12 का देखने को मिलता है। वहीं पे ये घट के 2023 में 1.66 का हो जाता है, जो कि एक काफ़ी एक अच्छा नंबर हो जाता है इनके NPA का। ग्रॉस NPA और नेट NPA दोनों आपके सामने मैंने रखे। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंस की बात कर लेते हैं तो ये 23 स्टेट में और 5 यूनियन टेरिटरीज में मौजूद हैं। ये डेटा मैं आपके साथ सितंबर 2023 के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। ये पूरे एक तरीके से हर स्टेट में मौजूद हैं। बात कर लेते हैं इनके क्रेडिट रेटिंग की। तो वहाँ पे इनको AAA और ICRA की रेटिंग दी गई है, जो कि एक अच्छी रेटिंग हो जाती है फाइनेंस कैटेगरी में। अगर आप लोग थोड़ा सा भी नॉलेज फाइनेंस के विषय में रखते होंगे तो आपको पता होगा AAA कैटेगरी या फिर AAA रेटिंग या फिर ICRA की रेटिंग एक अच्छे नंबरों में आती है, हाई रेटिंग में फाइनेंस कैटेगरी में आ जाती है, जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम NBFC में भी कह सकते हैं। बात कर लेते हैं इनके जो लोन इन्होंने दिया है वो सेक्टर वाइज किस हिसाब से दिया है। तो प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने 73% का लोन प्रोवाइड किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में। वहीं अगर 66% की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में वहाँ पे इन्होंने 66% का प्रोवाइड किया था। तो उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 में एक अच्छा लोन प्रोवाइड किया गया है, नंबर ये बड़ा है। पब्लिक सेक्टर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 27% फाइनेंशियल ईयर 2022 में, वहीं 34% फाइनेंशियल ईयर 2023 में प्रोवाइड किया गया, जो कि एक अच्छा नंबर हो जाता है। IPO की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो ये कंपनी अपना IPO लेके आई थी, वहाँ से इस कंपनी ने 2150 करोड़ का फंड रेज किया था, जिसमें से 1290 करोड़ का फ्रेश इशू था। ये सारी जानकारी आपके लिए इसलिए जानना जरूरी है, जब आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो आपके पास हर एक पॉइंट को जानना बहुत जरूरी होता है। कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है, कंपनी ने जब फंड रेज किया था तो किस हिसाब से किया था, कितना फ्रेश इशू था, कितना ऑफर फॉर सेल था, आपको हर एक पॉइंट जानना चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं कि आपने आज लिया शाम को बेच देंगे। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। आप उस कंपनी की ओनरशिप ले रहे हैं, कुछ हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपको उस तरीके से वर्क कर रही है कंपनी। अगर फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है तो उसका NPA क्या बोलता है, लोन बुक क्या बोलती है, बुक में ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है, हर एक पॉइंट आपको जानना चाहिए, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया है। आगे बढ़ते हैं, अगर इसकी हम मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो 43,233 करोड़ की देखने को मिलती है, जो कि एक मिड कैप के आसपास मिड कैप की कंपनी हो जाती है। बात करने प्राइस 161 के आसपास का ये ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो की बात कर लें तो 50 का देखने को मिलता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2.53 का है और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.57 का देखने को मिलती है। बात कर लें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो ये दोनों ही यहाँ पे रिटर्न ऑन जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिलता है और अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। सेल्स की बात कर लेते हैं एक बार, तो 3 साल में 14% का और प्रॉफिट 3 साल में 59% का देखने को मिलता है। बहुत अच्छी नहीं, ठीक ठाक है। बात प्रोमोटर होल्डिंग्स की कर लेते हैं तो 75% की प्रोमोटर होल्डिंग है, FII की 1.36% की, DII की 0.94 की और पब्लिक की 22.70% की होल्डिंग बनी हुई है। ये डेटा मैं आपके साथ मार्च 2024 के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। ये था आज की इस कंपनी का पूरा एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हमने कंपनी को भी कवर किया, कंपनी के मैनेजमेंट को, कंपनी के वर्क को कवर किया, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी कवर किया। अब यहाँ पे हमारा एक बात आ जाती है कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है, हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या नई पोजीशन बनाए या फिर यहाँ पे हमें जो पोजीशन हमारी है उसको हम यहाँ पे बेचने निकल जाए।
तो भैया यहाँ पे कोई नई पोजीशन बनाने का अभी यहाँ पे मौका नहीं दिख रहा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि कंपनी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। साथ ही अगर यहाँ पे हम इसके फंडामेंटल्स और इसके डेटा और रेशियोज़ को देख लेते हैं तो वो भी कुछ खास देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा-सा अभी वेट करना चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए, कंपनी थोड़ा-सा अच्छा परफ़ॉर्म करे उसके बाद, और कंपनी अगर अपनी सही वैल्यूएशन पे आ जाती है उसके बाद इसमें एंटर कर सकते हैं। नो डाउट कंपनी अच्छी है, कंपनी पीएसयू कंपनी है, तो कंपनी ओवरऑल अच्छी है, कम रिस्क की है, लेकिन पैसा अभी इसमें इसलिए फँस सकता है क्योंकि हाई वैल्यूएशन पे है, कंपनी लगातार अपना गिर रही है। तो अभी ये और भी गिर सकती है, इसलिए अभी इसमें कोई नई पोज़ीशन मत बनाइए। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आप इन्वेस्टेड रहिए, रुक जाइए। जितने भी प्राइस से इन्वेस्टेड हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जिस प्राइस से भी इन्वेस्टेड हैं आप वहाँ पे रुक जाइए। अगर हाई प्राइस से इन्वेस्टेड हो तो प्लीज़ उसमें भी आप कोई ज़्यादा पैसा बढ़ाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा वहाँ पे अभी बढ़ने वाला नहीं है। आप पैसा अपना फँसा लेंगे, उसको रोकिए, आप कहीं और लगा सकते हैं। इस वजह से अभी रुक जाइए जब तक ये कंपनी अपनी सही वैल्यूएशन पे या सही फंडामेंटल्स पे आ नहीं जाती है। किस प्राइस पॉइंट से आप यहाँ पे अपनी पोज़ीशन बनाए हुए हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे भी पता चले कि आप हाई वैल्यूएशन पे रुके हुए हैं या फिर सही पॉइंट पे अपनी पोज़ीशन बनाई हुई है। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो कि स्टॉक मार्केट की जानकारी चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।